हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं तेजवीर सिंह अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी टीचर पर। जैसा कि हम लेके चल रहे हैं आपकी यूपी पुलिस की स्पेशल सीरीज, जिसमें आज मैं आपको कराऊंगा प्रतिशत में आज मैं आपको कराऊंगा आय व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। तो देखते हैं आज आय व्यय पर आधारित प्रश्न। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आय और व्यय पर। आय व्यय पर आधारित प्रश्न कराएंगे हम आपको आज। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह दूं मैं आपसे, मान लीजिए कि मोहन की मासिक जो आय है, मोहन की मासिक आय कितनी है? 5,000 रुपए है मान लो। ठीक है ना। और भोजन पर वह खर्च करता है मान लो 30%, और किराए पर खर्च करता है वो 20%। ठीक है ना। तो उसकी बचत बतानी है आपको कितनी है। ठीक है ना। बचत बतानी है या खर्च पूछ लेता है आपसे कि कितना है। तो कैसे निकालोगे आप? 5,000 रुपए हैं आपके, भोजन पर 30% खर्च किया और 20% किराए पर खर्च कर दिया उसने, तो 50% कर दिया उसने टोटल। 50 दूना 100 और 2 से 2,500 बार कट गया, यानी 2,500 रुपए तो उसने खर्च कर दिए। ठीक है ना। अगर खर्च पूछ ले तो यही हो जाएगा आपसे, और अगर बचत पूछ ले तो 5,000 रुपए कुल थे, 2,500 घटा देंगे तो 2,500 रुपए आपकी बचत निकल के आएगी। क्लियर है। ये सिंपल सा सवाल था, बेस कहते हैं जिसे हम, वो है आपका। ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे हम इसी प्रकार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। मान लीजिए कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। क्या करता है? 30% करता है आपका भोजन पर खर्च। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि शेष का, क्या कह रहा है? शेष का 40% वो करता है आपका परिवहन पर। किस पर करता है? परिवहन पर खर्च करता है आपका। और उसके बाद है आपका, इसके बाद शेष का 50%, फिर शेष का 50% किस पर खर्च करता है? वो आपका बचाता है। शेष का 50% क्या करता है? वो बचाता है। ठीक है ना। बचाता है। और उसकी मासिक आय कितनी है उसकी? देखिए 18,400 रुपए है। ठीक है ना। तो बताना है कि प्रथमा वो कितने रुपए बचाता है। ठीक है ना। तो मासिक आय है उसकी 18,400 रुपए। इससे पहले वाला शेष सिंपल क्वेश्चन था, उसमें शेष नहीं दिया था, केवल प्रतिशत दिया गया था। लेकिन इस वाले में क्या है आपका? शेष दिया है। तो क्या करेंगे? अगर किसी प्रश्न में शेष दिया है तो 100 में से माइनस करके लिखते जाएंगे। 100 में से 30 गया तो 70/100 गुणा, 100 में से 40 गया तो 60/100, 100 में से 50 गया तो 50/100। यहां तक क्लियर है। देखते हैं 50 दूना 100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पन्ना 10, 0 से 0 कर दिया, 5 दूनी 10 और 10 दाम का 100 हो गया, और 2 0 से 2 0 काट दिया। ठीक है ना। ऊपर बचा आपका 7 तिया 21 और इधर बचा 184 गुणा 21 कर लेंगे हम। 21 चौके 84, 8 बचा, 21 168 होते हैं आपके, 8 जोड़ेंगे 176 की 6 हासिल 17 हासिल 7, 176 की हो गई आपकी 6 हासिल 17 और 21 एकम 21 और 7
रुपए क्या करता है, वो बचाता है। क्लियर है? कितने रुपए बचाएगा वो? 3864 यानी 3864 रुपए वो बचा लेगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, मान लीजिए नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। शिक्षा पर कितना खर्च करता है आपका? 30%, ठीक है ना। और शेष का 50% वह भोजन, 50% किस पर करता है वो? शेष का, ध्यान रखना है आपको, शेष आया है भोजन पर खर्च करता है, ठीक है ना। इसके बाद शेष में से 1000 रुपए मकान का किराया दे देता है। किराया कितना दे देता है वो? 1000 रुपए, ठीक है ना। अंत में उसके पास 1800 रुपए बचते हैं। कितने बचते हैं भाई? 1800 रुपए बचे उसके पास। तो बताना है आपको कि उसका मासिक वेतन कितना है, यानी बचत कह सकते हैं हम इसे, यानी बचते हैं उसके पास, तो बचत है 1800 रुपए, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं मासिक वेतन निकालना है आपको। क्या निकालना है? मासिक वेतन निकालना है आपको। तो मैंने मान लिया x रुपए है उसकी मासिक आय, ठीक है ना। x जब है मासिक आय, मैंने बताया था शेष जब कभी भी आ जाए तो 100 में से माइनस करेंगे। तो 100 में से 30 माइनस किया तो 70/100 हो गया, गुणा 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50/100 हो गया। लेकिन 1000 रुपए वो क्या कर रहा है? किराए पर खर्च और कर रहा है, तो माइनस 1000 रुपए और घटा दिए उसमें से। तब जाके उसके पास कितने रुपए बचते हैं? 1800 रुपए बचते हैं। यहां तक क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। आपके पास बचा, और यहां से 50 दूनी 100, 0 से 0 काट दिया मैंने। यहां बचा आपका 7x/20, और इधर हो गया आपका, जब 1000 इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे 1000, तो 1800 प्लस 1000 कितने हो गए भाई मेरे भाई? 2800 हो गए। 7 से 2800 काटूंगा मैं तो 400 बार कट गए। अब हमारे पास बचा x/20 बराबर 400। नीचे एक मान के क्रॉस कर दूंगा मैं, तो जब x बराबर 400 गुणा 20 करेंगे तो उसकी मासिक आय कितनी आ जाएगी? 8000 रुपए निकल के आएगी उसकी मासिक आय। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार। चलिए अगला सवाल है आपका, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। 5% क्या करता है? दान कर देता है वो निर्धन कोष में, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है वो आपका कि शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। शेष आय का 20% क्या करता है? बचत बैंक में जमा कर देता है वो, ठीक है ना। और अंत में उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं? बचते हैं उसके पास 1919 रुपए, यानी बचत है इसकी। क्या है? बचत है इसकी। तो 1919 रुपए तो उसकी आय बतानी है आपको। क्या बतानी है भाई मेरे? आय बतानी है। मैंने मान ली x रुपए है उसकी आय, ठीक है ना। x रुपए जब आय है, शेष आया है प्रश्न में, तो मैंने बताया था 100 में से माइनस करते जाओ। x गुणा 100 में से 5 माइनस किया 95/100 हो गया। 20 माइनस किया तो 80/100 हो गया। तब जाके उसके पास 1919 रुपए बचते हैं। क्लियर है? 20 से काटा 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 से काटा 19 बार और 5 से काटा 20 बार, ठीक है यहां तक। अब आपके पास बचा x गुणा 19 गुणा 4/20, यानी 20 पंजे 100 बचा आपका, 100 बचा, और बराबर में बचा आपका 1919, ठीक है ना। 19 से मैं अगर काटूं इसको तो 101 बार कट गया, और इसका गुणा मैं अगर 1 से करूंगा तो 4x बराबर 101 गुणा 100, यानी 101 और 00 इतना
इतना आ गया, ठीक है ना। और जब मैं x बराबर निकालूंगा तो 101 बटे 4, 4 का भाग दूंगा मैं इसमें, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 दूना 20, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, यानी उसके 2525 रुपए क्या निकल के आएगी, मासिक आय या आय कह सकते हैं हम, निकल के आएगी। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आपके आय व्यय पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं आपके। चलिए अगला सवाल है, नीलम अपनी कुल आय का 20% किराए पर, 20% आपकी नीलम जो है किराए पर खर्च कर रही है, ठीक है ना, तथा शेष का 70%, किसका शेष आया है, ध्यान रखना है आपको, शेष का 70% वो करती है आपका घरेलू मदों पर खर्च, घरेलू मदों पर खर्च करती है, ठीक है ना। यदि वह 3600 रुपए बचत करती है, कितनी कर रही है, 3600 रुपए बचत कर रही है, तो कुल आय बतानी है उसकी कितनी होगी, क्या होगी, कुल आय बतानी है आपको कितनी होगी, ठीक है ना। तो कुल आय मैंने मान ली x रुपए है, ठीक है ना, तो x रुपए है, तो शेष आया है 20% माइनस करेंगे 100 में से, 80 बचा बटे 100 गुणा 100 में से 70 गया, 30 बचा, और 3600 रुपए बचा रही है, बराबर में रख लेंगे, 0 से 0 गई आपकी, 20 चौके 80, 20 पन्ना 100, 4 से काटा मैंने 900 बार, और 3 से काटा मैंने 300 बार, 300 का गुणा इससे करूंगा तो x बराबर निकल के आएगी आपकी 1500 रुपए, क्या है उसकी आय होगी। क्लियर है। चलिए क्या हो गया आपका, 0 से 0 काटा, लेकिन आपका ये 10 और बचा है यहाँ पर, देखिए, तो 1500 नहीं, आपका 10 का गुणा और करेंगे इसमें, तो आपका 15,000 रुपए निकल के आएगी उसकी मासिका। क्लियर है। यहाँ पर 1500 नहीं होगा, ये आपका 10 बचा था इसमें, तो 15,000 रुपए निकल के आएगी उसकी मासिका है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार। अगर किसी वाक्य में आपके शेष आ जाए तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं उन्हें, ठीक है ना। इससे पिछले वाले सवाल में मैंने बताया था अगर शेष न पूछा जाए तो सीधे से सीधे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका कि x की आय y की आय से 60% अधिक है। जो x की आय है y की आय से कितनी परसेंट अधिक है, 60% अधिक है, ठीक है ना। तथा y की आय z की आय से 40% अधिक है, इसकी 40% अधिक है इस वाली से, और इसकी 60% अधिक है इस वाली से। x की आय z की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो x की आय बतानी है, z की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। तो z की मान ली मैंने कि 100% या 100 रुपए है उसकी आय, तो जब 40% अधिक है y की आय तो कितनी हो गई, 140 रुपए हो गई y की। और जब y से 60% अधिक है x की, तो 140 का 60% निकाल लो आप, कितना होता है, तो 0 से 0 चौछिंगे 84 हो गई आपकी अधिक, यानी कितनी थी 140, और 140 में जब 84 जोड़ेंगे तो कितनी हो गई 224 रुपए होगी इसकी x वाली की, ठीक है ना। उसने पूछा है कि x की जो आय है z की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो z की कितनी है मेरे भाई 100, इसकी कितनी है 224, कितनी ज्यादा है 124, ठीक है ना। और नीचे निकालेंगे हम 100 पे, 100 पे तो बढ़ रही है, और गुणा 100 कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर है। तो हम निकालेंगे 100 से 100 कट जाएगा तो कितनी अधिक है, 124% अधिक निकल के आएगी, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं इसी प्रकार। अच्छा सवाल है आपका,
आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है। अपनी आय का कितने परसेंट खर्च करता है? 59% खर्च करता है अपनी आय का, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है कि बाकी की बचत करता है। हर एक चीज 100% होती है, उसमें से 59% खर्च कर दिया तो बचत कितनी की भाई? 41% की बचत करेगा वो। क्लियर है यहां तक? उसके बाद कही है कि वह अपने खर्चों का कितनी परसेंट बचत करता है। कितने परसेंट कर रहा है मेरे भाई? 59 में से 41 घटाइए 8, 18% बचत कर रहा है, यानी अधिक। तो 18 बटे किससे पर कर रहा है? 41% पे गुणा 100 कर लेना। आपका 1800 बटे 59 पे खर्च कर रहा है तो 59 आएगा, और 59 का भाग दे देंगे इसमें तो आपका निकल के आएगा 69.49 के समथिंग निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार। अगला सवाल है आपका, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है। किराए पर कितना होता है? 20%, ठीक है ना। 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है। 60% यापन 60% किस पर होता है? जीवन यापन पर, ठीक है ना, 60%। और उसके बाद है और 10% भाग की वो बचत करता है। बचत कितने की कर रहा है मेरे भाई? 10% भाग की बचत कर रहा है वो। यदि वह शेष 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है वो, तो उसका वेतन बताना है। क्या बताना है? वेतन बताना है आपको। कितना होगा? x रुपए मान लिया मैंने, वेतन है उसका, ठीक है ना। निकालते हैं x गुणा 80 बटे 100 हो गया, गुणा 40 बटे 100 हो गया, और गुणा 90 बटे 100 हो गया, ठीक है ना। और बराबर में आपके 30 आ जाएंगे, तो 0 से 0, 20 दूनी 40, 20 पन्ना 100, 20 चौक 80, 20 पन्ना 100 हो गया आपका। 2 से मैंने काटा 15 बार, 3 से 3 बार, 5 15, 10 पूरे 50, 50 का गुणा 5 से किया तो 25, 250 हो गया, और 250 तक क्रॉस करूंगा मैं तो 1250 हो गया, ठीक है ना। 1250 बटे 12, जो उत्तर आएगा आपका क्या निकल के आएगी? उसकी इनकम निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका इसी प्रकार, देखिए। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, 75% राशि क्या पहली बाजी में, पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में, और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार जाता है, और केवल 2 रुपए लेकर घर पहुंचता है। यानी बचत हो गई उसकी 2 रुपए, 2 रुपए बचा के ले गया घर। उसकी प्रारंभिक राशि बतानी है आपको कितनी थी, प्रारंभिक राशि बतानी है आपको कितनी थी, तो मैंने मान ली x रुपए थी, ठीक है ना। तो x गुणा शेष आया है, माइनस करते जाओ, 25 बटे 100 गुणा 25 बटे 100 गुणा 25 बटे 100, और तब जाके कितने रुपए बचा के ले गया वो? 2 रुपए बचा के ले गया। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 का गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना आ गया? 128 रुपए उसकी जेब में कुल पैसे, ठीक है ना। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? 128 रुपए थे उसके पास,
तो ये थे आपके आय व्यय पर आधारित प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, और अगर आपके हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी अच्छी वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।